लेकिन एक तरफ जहां पर कर्तव्य पथ पर शान से हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था, वहीं शहबाज और यूनुस के अब कटोरा लेकर दुनिया में भटकने की नौबत आ गई। मोदी ट्रंप की दोस्ती का कमाल है कि शहबाज और यूनुस अब कंगाल होते नजर आ रहे हैं। दुनिया भारत का दम देख रही है, तो वहीं भारत के दुश्मन पाकिस्तान और एक और पड़ोसी मुल्क जो इन दिनों पाकिस्तान की गोद में खेल रहा है, बांग्लादेश, वहां मातम पसरा हुआ है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की हालत तो पहले ही बहुत बुरी हो रखी है, जो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान पहले ही चौतरफा घिरा हुआ है। अमेरिका ने भी अब भीख देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान को तालिबान टीटीपी पहले ही धोने में लगे हैं। पुलिस हो या सेना, लगातार जवानों को मौत के घाट टीटीपी उतार रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं। मुनीर की सेना में डर है, तो दूसरी तरफ चीन ने भी पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। जिस चीन को पाकिस्तान दोस्त दोस्त कहकर सिर पर बिठा रहा था, उसने पाकिस्तान को कोर्ट में घसीट लिया है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका पाकिस्तान दौरा महीनों पहले तय था, उन्होंने भी पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है, जिसके बाद इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है और पाकिस्तान की किरकिरी चल रही है। और आतंक की दुकान लगाने की मंशा से आईएसआई की बांग्लादेश में एंट्री पर भारत ने हड़काया है और साफ साफ कह दिया है, विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि हमारी नजर है, अगर आईएसआई ने बांग्लादेश में कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश पर नापाक दोस्ती पर एक कहावत फिट बैठ रही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। भारत से दूरी और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने के बाद बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता फौरन रोक दी है। एक फूटी कौड़ी अमेरिका अब देने के लिए तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश चौतरफा मुसीबतों से घिर रहे हैं और जो भी इनके करीब आएंगे उनका भी गर्त में जाना तय है। थोड़ी डिटेल में आपको जल्दी से खबर बताते हैं। पाकिस्तान 78 साल के आतंकियों को पाल पोस रहा है। 78 साल से अपनी इकोनॉमी, आवाम पर ध्यान न देकर लगातार भारत में आतंकी गतिविधि करता रहा, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई, कभी वो कटोरा लेकर आईएमएफ के पास जाता है, तो कभी अरब देशों के पास जाता है, तो कभी अमेरिका की तरफ ललचाई आंखों से देखता है, जिस पर तरस खाकर दुनिया के कुछ मुल्क उसको पैसा दे देते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सत्ता संभाली, वैसे ही पाकिस्तान पर एड का चाबुक चला दिया। पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद तो ट्रंप अपने पहले ही कार्यकाल में बंद कर चुके थे। अब सिविल एड पर भी कंप्लीट बैन लगा दिया है, जिसे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप के इस कदम से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी भी लाजमी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की निर्भरता अमेरिकी मदद पर काफी हद तक हुआ करती थी। अमेरिका हर साल औसतन $1 अरब की मदद करता है। 15 साल में $15 अरब लगभग पाकिस्तान को अमेरिका दे चुका है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 15 साल में ही पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से 12 खरब 98 अरब 40 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। अब यह मदद मिलनी बंद हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भुखमरी वाले हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान को अमेरिका से अलग अलग सहायता मिलती थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो मिलिट्री एड बंद की गई थी, उसके तहत पाकिस्तान को हर साल अमेरिका 17,242 करोड़ रुपए दे रहा था। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सिविल एड को भी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान अब कंगाली के उस मुहाने पर खड़ा है जहां से यू टर्न बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को सिविल एड कितनी मिलती थी, यह भी जल्दी से देख लीजिए। 2022 में 690 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए। 2023 में 690 करोड़ रुपए, 2024 में घटकर 138 करोड़ रुपए रह गए थे और अब इसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ ट्रंप ने बांग्लादेश को भी लपेट लिया है, बांग्लादेश पर चाबुक चला दिया है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती भारी पड़ गई। बांग्लादेश पर ऐसा चाबुक चला है जिससे पूरे बांग्लादेश में हाहाकार है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को फौरन बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर यूएस एड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला दिया गया है। वो लेटर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल्दी से जरा फुल स्क्रीन ये लेटर देखिए। इसमें कहा गया है कि सभी यूएसएआईड यानी कि यूएस एड भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वो यूएस एड और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद कर दें या खत्म कर दें, सस्पेंड कर दें। यानी जो लोग ये कह रहे थे बार बार कि बांग्लादेश का कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मोदी ना ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और विदेश नीति का नतीजा है कि आज बांग्लादेश
घुटने पर है और पाकिस्तान से दोस्ती अब उसे महंगी पड़ रही है, यह समझ तो यूनुस के भी आ रहा होगा। शाहबाज और मुनीर अपनी आतंक की दुकान अब बांग्लादेश शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले यह बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। इसके लिए आपको याद होगा आईएसआई चीफ समेत अपने जासूसों को बांग्लादेश पाकिस्तान ने भेजा था। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद इंडिया का रिएक्शन सामने आया, जिसमें इंडिया ने साफ कह दिया है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अगर आईएसआई बांग्लादेश में ढाका में नाक घुसा रहा है, टांग अड़ा रहा है और कुछ भी ऊंच नीच हुई तो तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो भी गतिविधियां हमारे पड़ोस में या हमारे क्षेत्र में भारत के इर्द गिर्द होता है, उस पर हम हमेशा पैनी नजर बना के रखते हैं और ऐसे गतिविधि खासकर जिसका ताल्लुक हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है, उस पर हमारी नजर रहती है और जो जिस प्रकार का जो कदम उठाने हैं हमको, वो हम उठाएंगे। यानी पाकिस्तान के साथ गुटरगू करने की वजह से बांग्लादेश भी लपेटे में आ गया है। वहीं चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश करने वाले 6 चाइनीज बिजनेसमैन सिंध हाईकोर्ट पहुंचे हैं, एक याचिका दायर की है जिसमें पाकिस्तान की पुलिस पर प्रताड़ित करने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है और धमकी भी दी है कि अगर यही हाल रहा तो वो अपना निवेश समेट लेंगे और फिर वापस चीन लौट जाएंगे। जिसके बाद शाहबाज और यूनुस का सड़क पर आना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि कोई भी वर्ल्ड लीडर वहां नहीं जाना चाहता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वो पाकिस्तान यहां से जाने वाले थे, लेकिन उनका यह दौरा महीनों पहले प्लान किया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया। भारत के गणतंत्र दिवस में वो मुख्य अतिथि रहे, जहां से पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने भारत से मलेशिया का रुख कर लिया है। यानी पाकिस्तान कंगाली और भुखमरी के कगार पर ही नहीं है, उसने अपने साथ बांग्लादेश को भी डुबाने का प्लान तैयार कर लिया है और साथ ही साथ दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान से मुंह फेरना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती को देखकर एक लाइन जो याद आती है वो ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती की कहानी कुछ ऐसी ही लग रही है।